मुझे पहाड़ों से प्रेम तो है ही। प्राकृतिक जो भी वस्तु है मुझे लगता है इनमें नारायण है, इसलिए सबसे, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो पहाड़ हो, प्रकृति की कोई भी वस्तु वो बहुत आकर्षित करती। तो जब उन्होंने मुक्तिनाथ के बारे में कहा तब यहां आना और दुर्गम था, आज भी दुर्गम है लेकिन तब और ज्यादा था 2006 में। तो हमने पिताजी से कहा आप बद्रीनाथ कथा करने जाते हैं, एक बार मुक्तिनाथ भी। अरे ना लाला, मां जानो तो बड़ो कर्रो काम है। तो हमने पिताजी से कहा जब हम कथा करने लगेंगे तो हम जाएंगे मुक्तिनाथ कथा करने। आज हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कल से कि हम, और इस कथा के जो मुख्य यजमान हमारे पूरा परिवार बैठा है, ये लोग बद्रीनाथ में कथा चाह रहे थे और मेरी बद्रीनाथ में ही कथा चल रही थी, जो पिछले सितंबर में अक्टूबर में शायद हुई थी। तो वहां आप लोगों ने कहा महाराज जी अगले वर्ष हम लोगों ने बद्रीनाथ में कथा का समय ले लिया है, यही तिथियां थी। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैं अपने मन की बात बोलता हूं, नहीं तो सबसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया, बहुत करो करो और करो बढ़िया, इसी में भलाई है। लेकिन जब कोई ऐसे मिलते हैं ना कि थोड़ा अपने मन की इनसे कह सकते हैं, तो हमने इनको कहा कि आप अगर कर सको, थोड़ी मेहनत हमारे भक्ति पथ के बालक भी करेंगे, आप कर सको तो एक काम करें। मैंने कहा क्या? ये बोली क्या? तो मैंने कहा कथा बद्रीनाथ में तो हमने 5-6 बार की है, एक बार मुक्तिनाथ में कथा करें। तो ये कहे मुक्तिनाथ कहाँ है? हमने कहा वैकुंठ से थोड़ा ही नीचे है बस। तो इन्होंने भी देखिए कितनी ये सब भाव हैं, बातें, हम तो सामान्य बालक ही हैं लेकिन वो हमें गुरु रूप मानती हैं। और गुरु आज्ञा नहीं देता, गुरु सामर्थ्य देता है। आप बस उस सामर्थ्य को स्वीकार कर लो। अब होगा कैसे कैसे क्या? नेटवर्क आ गए तुम्हारे यहाँ पे हैं? हम तो इसीलिए आए कि यहाँ ना तो भीड़ आ सकती है ना नेटवर्क आ सकते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास में कहीं भी कथा होती तो भीड़ का पारावार ना खुद साधन कर पाते ना आपको करवा पाते, इसलिए मुक्तिनाथ चुन। तो ये बोले मुक्तिनाथ कहाँ है? मैंने कहा बस अब है एक जगह। बोले बताइए। तो मैंने कहा गया तो मैं भी नहीं हूं लेकिन आप हाँ बोल दो। बोले महाराज जी जो आपकी इच्छा, जहां आप बोलो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मुक्तिनाथ में कथा होगी। हमारे सब भाई लोग यहाँ थोड़ी व्यवस्था देखने कुछ दिन पहले आए। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, हो सकता है कि मुझसे भूल भी हो रही हो, पर संभवतः वृंदावन की पहली व्यासपीठ है जो मुक्तिनाथ कथा सुनाने आई। अभी तक कुछ समय पूर्व पूज्य भाई श्री की कथा भी इसी प्रांगण में हुई। 1-2 वर्ष पहले पूज्य मुरारी बापू की कथा भी इसी प्रांगण में हुई। बहुत कम आना हो पाता है यहाँ लोगों का, क्योंकि मौसम भी अनुकूल प्रतिकूल और व्यवस्थाएं भी सब ऐसे ज्यादा व्यवस्थित नहीं है। दूसरा, बद्रीनाथ तो अपना देश है, नेपाल तो यहाँ हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। तो वैसे है तो नेपाल भी हमारा ही, क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहाँ विराज रहे हैं और यहाँ के निवासियों के चित्त में भी हमारे ठाकुर विराजमान है। तो कुल मिलाकर के योजना बनी, लेकिन मैं 2 महीने पहले तक भी था कि अगर जरा भी इधर किंतु परंतु होगा तो कथा या तो वृंदावन कर लेंगे या बद्रीनाथ कर लेंगे। लेकिन सब योजनाएं बनती चली गई अपने आप, बिल्कुल सरल सहजता से। इतनी सहजता तो नहीं हुई, पर हाँ जैसे तैसे करके पहुंच गए, व्यास मंच पे बैठ गए, कथा शुरू हो गई। और 2006 में सोचा हुआ संकल्प 2026 में पूरा हुआ। 20 वर्ष बाद, 20 साल पहले हम 8 साल के थे और 8 साल की अवस्था में जो सोचा वो आज
पूर्ण हुआ। इसलिए सांस फूल रही हो तो कपूर सूंघ लीजिए, और सर्दी लग रही हो तो शॉल ओढ़ लीजिए, लेकिन भुजा उठा के गाना पड़ेगा। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए हो। गोविंद गाइए रे, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए हो। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए हो। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे श्री मुक्तिनाथ भजो, राधे गोविंदा। 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 हे बद्री विशाल भजो, राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो, राधे गोविंदा। हे बद्री विशाल भजो, राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो, राधे गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। गंडकी नंदन भजो, राधे गोविंदा। गंडकी नंदन भजो, राधे गोविंदा। श्री गंडकी नंदन भजो, राधे गोविंदा। गंडकी नंदन भजो, राधे गोविंदा। हे श्री पशुपतिनाथ भजो, राधे गोविंदा। 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 हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। भजो
भजमन नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण 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 गिरधर नारायण 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 गिरिधर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री मुक्ति नारायण भगवान की श्री गंडकी मैया की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय पर्वतराज हिमालय की जय यमुना गंगा मैया की जय गंडकी मैया की जय शालिग्राम भगवान की जय पशुपतिनाथ भगवान की जय सब भक्तन की जय पुरुषोत्तम मास की जय मुक्तिनाथ आए हुए समस्त वैष्णवन की जय समस्त विप्रन की जय समस्त गंधर्व जनन की जय कथा सुनाने वाले व्यास जी की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय विजय भव विजय भव विजय भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु श्री मुक्ति नारायण भगवान की महती अनुकंपा से उन्हीं के पावन धाम मुक्तिनाथ धाम में उन्हीं के पावन विग्रह वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण उन्हीं के पावन मास पुरुषोत्तम मास में हम आप सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और इस कलिकाल में भगवत अनुभव कराने का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद् भागवत सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज प्रथम दिवस की कथा है। मंच पर विराजमान विप्रवृंद, गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, कथा के निमित्त यजमान परिवार, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय मुक्ति नारायण, जय जय श्री राधे।
हमारी बातों को आप लोग अहंकार के रूप में मत लीजिएगा, पर अब तक की 10 वर्ष हो जाएंगे हमको 20 जुलाई को कथा करते हुए, पर हमें ऐसा लगता है कि अब तक की हमारी कथाओं का जो सर्वसाधन फल प्राप्त हुआ वो मुक्तिनाथ आना होगा। और बहुत गिने चुने लोग यहां आए हैं और हमने ज्यादा रखे भी नहीं, क्योंकि हमें अब पता ही नहीं था कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। कल जो हमारे यजमान हैं उनकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया आके, मैं तब जोमसोम ही पहुंचा था, तो हम तो घबरा गए। मैंने कहा हे मुक्तिनाथ भगवान, अपने नाम को सार्थक मत करना। देखो, विनोद की बात है, मुक्ति का मतलब मृत्यु ही नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ा है, उसको पत्नी समझाती है, माता पिता समझाते हैं, बच्चे समझाते हैं, पूरा खानदान समझाता है, शास्त्र समझाते हैं, कथा समझाते हैं, फिर भी वो उस व्यसन को छोड़ता नहीं। इसका मतलब क्या है? वो निर्मुक्त है, वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है। किसके? एक व्यसन के बंधन में है। लेकिन किसी कारणवश जिस दिन वो उस व्यसन से मुक्त हो जाए तो समझो उसकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार संसार में जिस जिस भाव ने हमको पकड़ा हुआ है, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो व्यसन है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, जिस कारण से हम ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, जिस संबंध से, जिस कारण से, जिस खान पान से, जिस व्यसन से, जिस देश से, जिस परदेश से, जिस व्यक्ति के कारण हम ठाकुर जी से विमुक्त हो रहे हैं, ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा बंधन है। और जिस कारण से हम सब छोड़ के ठाकुर जी के सन्मुख आ रहे हैं, वही हमारी मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद होना, ये हम लोगों ने एक धारणा बना ली है। और एक बात कहूं, वो अभागा है जो मृत्यु के बाद मुक्त हुआ, वो सद्भागी है जो जीते जी मुक्त हो गया। हमें मृत्यु के बाद की मुक्ति की इच्छा नहीं है, जीवित अवस्था में मुक्त होना। मीराबाई जीवित अवस्था में मुक्त हुई हैं, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी जीवित अवस्था में मुक्त हुए और कितनों को कर गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जीवित अवस्था में मुक्त हुए, सूरदास, कुंभन दास, सब भक्त जीवित अवस्था में मुक्त हुए। पर हमने मुक्त होने के लिए अंत को चुना नहीं, इसीलिए हम 28 वर्ष की अवस्था में ही आ गए हैं मुक्तिनाथ। कि अगर जीवन 80 वर्ष का भी होगा, 70 का भी हो, जितना भी हो, मैं शायद बहुत ज्यादा भी बोल रहा हूं, पता ही नहीं कितना हो, तो कम से कम अभी से ही प्रारंभ हो जाए और आना जाना लगा रहे। आज हमारे ये देखो, ये कुशा की पवित्र माला अभिमंत्रित नारायण कवच से सिद्ध की हुई हमारे आचार्य जी ने हमको पहनाई है और कहा आप थोड़ी देर इसको धारण करके कथा करिएगा। मैंने कहा जी जरूर। हम जिस आसन पर बैठते हैं वो भी कुशा का है, वो भी स्वामी जी ने ही अपने हाथ से बनाया। आप नेपाल के ही निवासी हैं। और 10 वर्षों से हम इसी आसन पर बैठ के कथा करते हैं। हमने अपनी कथा में कहा था कि 12 वर्ष जब एक आसन पर हो जाते हैं तो उस आसन की सिद्धि से भगवत दर्शन होता है। तो हमारा आसन अभी तक नहीं बदला है। भगवत कृपा से व्यासपीठ बदलती रहती हैं, स्थान बदलते रहते हैं, पर आसन ये कुशा का ही है। आपने जो बना के दिया, अपने हाथ से बना के, कुशा का आसन। और कुशा के भी बड़े स्वरूप होते हैं। पूर्व की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग स्वरूप होता है, दक्षिण की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग भाव होता है, उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशा। सबसे पवित्र कौन सी होती है? उत्तर की ओर जो कुशा झुकी हुई हो। कुशा लंबी लंबी हो जाती है। यहाँ ये कुशस्थली भी है, यहाँ खूब कुशाएं हैं।
और जब आप अगर वैसे जाना नहीं, बना लेना, दामोदर कुंड अगर जाओगे तो दामोदर कुंड में तो केवल कुशा ही है, परम पवित्र मानी जाती हैं। ग्रहण काल में हमारे पूरे घर में कुशाएं लगाई जाती हैं, सब जगह कुशा रख दी जाती है। क्यों? जिससे कुशा का स्पर्श हो जाए वो अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशाओं से निर्मित आसन, ये हमने 10 साल बाद आज पहली बार बताई ये बात। ऐसे ही उस कुशा से निर्मित ये नारायण कवच अभिमंत्रित माला ये धारण कराई है। तो हमने कहा यहां तो फूल माला ही नहीं मिल रही है, भागवत जी पर भी पुष्प माला नहीं। आपको मिल जाए, कोई माताएं बहनें हो तो बढ़िया माला सिद्ध करके कल से ले आना भागवत जी के लिए। यहां तो ज्यादा माला हमको दिखी नहीं। ऊन की माला वो भी बहुत पवित्र होती है, किसी को बना नहीं आती हो तो बनाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? इससे पहले क्या बात बता रहा था मैं? हाँ, मुक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुना करो थोड़ा। और ये बहुत एक प्रकार से कह दूं वीवीवीवीआईपी कथा है। यहां कोई आजकल हमारे पीछे बड़े आडंबर चल गए हैं वीआईपी वाले। हर कथा में वीआईपी एंट्री होती है, राजनेता लोग आना होता है, वहां वो आ रहे हैं, कोई एक्टर आ रहे हैं, कोई सिंगर आ रहे हैं, बेचारे जो श्रोता प्रेमी वो पीछे बैठे हैं। ये वीवीवीवीआईपी कथा है। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जिस कथा के लिए मैं स्वयं आमंत्रण दे दिया करूं ना, समझ जाया करो इसमें पहुंच जाए हम। और आमंत्रण ऐसी जगह का ही मिलेगा जहां पहुंचना दुर्गम हो। थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आनंद रहेगा। और मुझे तो अभी से ही आनंद आ रहा है। सिर भारी है लेकिन आनंद आ रहा है। थोड़ा होता है पहले दिन। आपको पता है बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर हो आप, केदारनाथ से 700 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में जितनी ज्यादा मौसम की हालत रहती है वैसे यहाँ मुक्तिनाथ भगवान ने नहीं कर रखी। अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं है यहाँ के मौसम का, कभी भी बदल जाता है। तो मुक्ति मृत्यु का नहीं, जीवित अवस्था का विषय है। कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा हम इसीलिए सुनते हैं ताकि जितने बंधन हैं उन सब से मैं मुक्त हो जाऊं। और जब मैं सब बंधनों से मुक्त हूं तो मैं फ्री हो गया, अब फ्री हूं, अब नाथ आप मुझे बांध सकते हो। ठाकुर जी क्यों नहीं बांध रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी को पता है पहले से ही जंजीरों में बंधा है, पहले से ही इतने विषयों में फंसा है। इसको मैं भी अगर बांध दूं तो मेरा बांधा हुआ तो बहुत ज्यादा फिर दिक्कतदायी हो जाएगा। मीरा चरित्र उठा के देख लेना, सूरदास जी का चरित्र उठा के देख लेना, नाभाजी का चरित्र उठा के देख लेना। ठाकुर जी बांधते हैं तो फिर एक अलग प्रकार की प्रणालिका चलती है। और ठाकुर जी जब देख रहे हैं कि पहले से ही बंधा है इतना संसार में, मैं और बांध के इसको कष्ट क्यों दूं, इसलिए ठाकुर जी बांधते नहीं। लेकिन व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है, गुरु चरणों में आकर के कथा श्रवण करके वैदिक वांग्मय भागवत जी का अनुसंधान करते हुए जब मुक्त होता चला जाता है, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, तब ठाकुर जी कहते हैं अब कोई बंधन नहीं, अब मेरा बंधन होगा, अब मैं बांधूंगा। दामोदर, जिनके उदर में रस्सी बांध रही हैं यशोदा मैया, उखल से जब लाला ने माखन चोरी करी, घर की मटकी फोड़ दी, तो यशोदा मैया बोली अरे और अनकी तो फोड़े, आज घर क्यों फोड़ दी, आज तो बांधूंगी। और ठाकुर जी को पकड़ करके उखल में बांधने लगी, रस्सी छोटी हो जाए। तो क्या कर रहे हैं? बोले अपने उदर में ही रस्सी को समेट रहे हैं, अपने उदर में ही बंधन बांधने वाली रस्सी को भर रहे हैं। इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। लेकिन अंत में जब देखा कि यशोदा मैया के मुखमंडल पर पसीने आए तो ठाकुर जी बंध गए। उसके बाद 2 वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिरे। यशोदा मैया ने जब देखा तो रस्सी खोल दी और उसको उत्तर दिशा में फेंका। ऐसी कथा है। वही रस्सी आई है मुक्तिनाथ धाम से ऊपर दामोदर कुंड में।
जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जहां से पूरे विश्व को शालिग्राम प्राप्त होते हैं, इसीलिए उनका नाम दामोदर कुंड है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि वहां जाकर के दर्शन करने वाले व्यक्ति के समस्त प्रकार के बंधनों को जो अपने उदर में धारण कर लेते हैं और तुम्हें मुक्त कर देते हैं, वो दामोदर और मुक्तिनाथ। सब ये लिखने वाली बातें हैं। मैं कल से कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, केवल इसी चिंतन में लगा हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार आया हूं ना, तो मैं भी तो यहां का अनुभव कर रहा हूं, मैं भी तो ढूंढ रहा हूं, मैं भी तो देखने जा रहा हूं क्या है कैसे है। तो ऊपर है दामोदर, मतलब जो जीवात्मा के समस्त बंधनों को उदर में धारण कर लेते हैं, और दामोदर जब बंधन धारण कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है? मुक्ति। तो नीचे है मुक्तिनाथ, वे मुक्त कर देते हैं, अब तुम मुक्त हो। लेकिन यहां इस स्थान पर स्थानीय रूप से तो इस बात का प्रमाण है, पर हम लोग इसको स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। यहां का प्रसाद है, खांसी जुकाम सिर दर्द, ये यहां का प्रसाद है, और इस प्रसाद को खूब बढ़िया लोग थाली भर के नहीं, अंजलि भर के इसीलिए प्रसाद इतना ही लेना चाहिए, ये यहां का प्रसाद है। तो मुक्तिनाथ भैया, इससे सुंदर अवसर मैं अगली बार चाहूंगा तो शायद नहीं बन पाएगा। मैं अगर फिर से चाहूं कि मैं दोबारा कथा करने मुक्तिनाथ आऊंगा, तो जो अवसर अभी बन रहा है ऐसा दोबारा नहीं बनेगा, मुझे पता है। क्यों? पुरुषोत्तम मांझी 4 साल बाद आएगा, अगली साल तो आना नहीं है। अगली साल भी अगर